अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। नेक्स्ट आप लोगों का जो है हम लोगों ने टॉपिक करना है वो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आपके पास दिया गया है। कल आप लोगों ने 6 पॉइंट तक था कि रिड्यूस द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई थी, उसको आपने जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज किया था। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज 6.4 है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है कि आपके पास क्यूबिक पावर दी जाएगी, उसको आपने सिंगल यूनिटी के फॉर्म में आपके पास दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपने क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट करना है कि यानी कि उसके 3 आंसर आपके पास जो है वो पॉसिबल होंगे कि यूनिटी में आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपने रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे वो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे, आंसर उसका आएगा वो ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर्स में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास आएगा, और उसको डिनोट जो करेंगे वो हमने करना है ओमेगा से, और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है वो उसको आपने डिनोट करना है। अब यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं कि टू कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ओमेगा एंड द ओमेगा स्क्वायर्स, उसको ओमेगा के साथ और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है वो हम रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया इफ -1 प्लस आपके पास √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, अगर ये आपके पास वैल्यूज आती है, इसको हम ओमेगा का नाम देंगे, तो जो आपके पास माइनस में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यूज जो आती है उसके दरमियान में यहाँ पे प्लस माइनस आता है, ठीक है। उसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो जो प्लस वाली वैल्यू आपके पास होगी उसको ओमेगा का नाम दे दो, जो दूसरी आपके पास होगी उसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दो। ये आप पे डिपेंड है कि आपने किसको ओमेगा का नाम देना है और किसको ओमेगा स्क्वायर का। अगर फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव आप उसको ले रहे हो, ओमेगा उसको ले रहे हो, तो जो सेकंड पॉजिटिव होगी उसको जो होगा वो आप ओमेगा स्क्वायर का दे दोगे। उसमें अंडरस्टूड है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका आंसर जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आना चाहिए, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आएगा, तो वो उसको आप क्या है कि ओमेगा का नाम दोगे कि ये आपके पास जो है वो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपकी बुक पे ही है, कुछ प्रूफ्स दिए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है प्रूफ दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर्स ऑफ द अदर्स। वो कह रहे हैं कि कोई एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ यूनिटी जो लेते हैं वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, दूसरी जो वैल्यू है उसका हमारे पास क्या दिया जाएगा कि वो दूसरी वैल्यू का आपके पास स्क्वायर दिया जाएगा। यानी कि अगर हम जो प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे तो उसका आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव आएगा। अगर हम जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। तो वो हमारे पास क्या है कि ओमेगा अगर लेके चल रहे हैं तो वो आंसर जो देगा वो ओमेगा स्क्वायर का देगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर को हम लेके चल रहे हैं तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो ओमेगा आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई है, -1 आपके पास है प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हम ले रहे हैं, इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसको हमने ओपन किया है, 1 जो है वो आपके पास एक ही जगह पे है और √3 आयोटा जो है वो आपके पास बी की जगह पे दिया गया है। उसको हमने सॉल्व करना है, ए और प्लस बी का फार्मूला जो आपके पास दिया गया है उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 यानी कि ए का स्क्वायर तो माइनस है तो वो स्क्वायर की वजह से आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस आपके पास बी का स्क्वायर √3 आयोटा का स्क्वायर, अंडर रूट के साथ जो 3 है आपके पास जो वो स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाएगा और आयोटा के ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है -2ab, 2a a की जगह पे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वो आपके पास एज इट रहेगा, लेकिन साइन जो है वो पॉजिटिव जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जो साइन दिया गया है वो आपके पास नेगेटिव है, -√3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किसके इक्वल होता है, आपके पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे -1 हम पुट करेंगे तो ये आपके पास इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं 1 -3 -2 √3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। 1 और 3 जो है वो कांस्टेंट है और 2 जो है वो आपके पास इंडेक्स की जगह पे दिया गया है, इसको हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन जो है 2 जो है उसको हम बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आपके पास बाहर माइनस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वैल्यू जो आपके पास बची है वो किसकी आ गई है, माइनस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और मैंने आपको प्रीवियस यही कहा था कि आपने जो है ये इसको वैल्यू अगर लेके चले हो, हम प्लस वाली को आपने ओमेगा का नाम दिया है तो यहाँ पे जो माइनस है उसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। अगर यहाँ पे हमने माइनस वाली को ओमेगा का नाम दे दिया है तो प्लस वाली जो होगी उसको आप जो है ओमेगा स्क्वायर का नाम दोगे। तो यहाँ पे भी उसने ये कहा कि
ये अब इसके साथ आयोटा आपके पास आ गया है। जब आपके पास किसी वैल्यू के साथ जो है वो a प्लस बी की फॉर्म में आपके पास दी जाए और उसके साथ आपके पास आयोटा जो है आ जाए, तो वहाँ से वो आपके पास क्या है कि वो स्केयर्स हैं, एक दूसरे का आपके पास कह रहे हैं। इस यहाँ पे भी उसने यही कहा था कि प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दी गई है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर है अदर एलिमेंट्स का। यहाँ पे अब आपके पास देखो कि आप जो है वो पॉजिटिव यानी कि ओमेगा की वैल्यू लेके चले थे, तो आपके पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर की आ गई थी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेके चलोगे तो वो आपके पास जो है ओमेगा की वैल्यूज दे देगा। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है कि एक जो आपके पास यूनिट रूट्स दी गई हैं, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं एक दूसरे का। नेक्स्ट सेकंड जो प्रूव आपके पास दिया गया है, उसके बाद आपके पास दिया गया प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि हमारे पास ये जो हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 1 है, ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर आर द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, कि अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 है यानी कि आपके पास जो ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब आपके पास जो वैल्यू दी जाएगी वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास -1 के इक्वल है। यहाँ पे अब ओमेगा की वैल्यू हमने ली है और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यू ली है और 1 लिया है। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएँगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ बनती है, वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1, आपके पास है ओमेगा का स्क्वायर, आपके पास है 1 -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर। इसको रिज़ॉल्व करो, आपके पास क्या हो जाएगा, -1 -3 अयोटा। इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे तो 1 के इक्वल। तो ओमेगा क्यूब जो है यानी कि यहाँ पे भी आपके पास जो दी गई है ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वही रूल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि जब आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएँगी, ऐड हो जाएँगी। अब इसकी भी बेस आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएँगी। यहाँ पे अब इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, 3 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1 यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से ये प्रूव होता है इसका, जब हमने इसको रिज़ॉल्व किया हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास ये दिया गया प्रूव दैट द ईच कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, के आपके पास जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है वो रेसिप्रोकल है दूसरे एलिमेंट्स का। ओमेगा क्यूब अब हमें पता है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया पीछे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब ये भी 1 के इक्वल होगा। अब ओमेगा स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओमेगा किसके इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। और अगर ओमेगा स्क्वायर को हम इधर ले लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा के इक्वल आपके पास दिया जाएगा। इसी तरह से अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ द यूनिटी, कि आपके पास एक एलिमेंट सिंगल आपके पास एलिमेंट दिया गया, उसके क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी यानी कि उसको क्यूबिक पावर में कन्वर्ट हमने करना है, उसकी क्यूबिक पावर्स और उसके आंसर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट उसमें आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, -1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको फाइंड आउट करने को दिया गया -1 है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू 8 है, उससे नेक्स्ट आपके पास -27, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो 64 है। -1 जो है उसकी जितनी मर्ज़ी आप पावर ले लो वो आपके पास क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास 8 है। 8 जो है वो आपके पास क्या है, 2 का जो क्यूबिक आपके पास क्यूबिक पावर होगी वो आपके पास 8 के इक्वल होती है। इसी तरह से -27 है, तो वो आपके पास -3 की पावर जो होगा वो आपके पास 27 के इक्वल है। इसी तरह 64 है, तो 4 की जो क्यूबिक पावर होगी वो आपके पास 64 के इक्वल होगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, -1 आपके पास है। इसको हमने सपोज कर लिया है कि लेट एक्स बी द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, एक्स जो है वो आपके पास क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल है। तो -1 की क्यूबिक पावर आपके पास क्या है, 1/3। अगर हम x की पावर जो है वो 3 ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने इसने लिया है, आपके पास यहाँ पे -1 है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे आपके पास +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, x का क्यूब प्लस आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके ऊपर हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करें, a का क्यूब प्लस आपके पास जो है वो b का क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह पे जो है वो x दिया गया है और जो b है उसकी जगह पे हमारे पास क्या दिया गया, 1 दिया गया है। अब इसका हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या है, a का क्यूब प्लस 1 आपके पास x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन करो तो ये आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू आपके पास a का स्क्वायर माइनस आपके पास
तो ए बी प्लस आपके पास बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, या अगर यहाँ पे आपके पास प्लस दिया गया है तो यहाँ पे जो फर्स्ट आप x प्लस वन वैल्यू लोगे वो आपके पास प्लस की होगी, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस दिया जाता है तो ये आपके पास x माइनस वन हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके पास पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, x का क्यूब प्लस आपके पास 1 का क्यूब। इसको हमने x प्लस वन इंटू आपके पास x का स्क्वायर माइनस x प्लस वन, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। एक दफ़ा अब x प्लस वन जो है इसको 0 के इक्वल पुट करो, और एक दफ़ा जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। इसको हमने यहाँ पे किया x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, माइनस वन आ गई। क्यूबिक रूट है तो इसके हमारे पास क्या आने हैं, 3 आंसर्स आने हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक आंसर तो आ गया, x इज इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट जो फर्दर हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं वो आपके पास क्या है कि यहाँ से ये आपके पास जो दिया गया x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया गया है, इसके ऊपर हम जो है वो हमें 2 आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ से x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, x का स्क्वायर यहाँ से a की वैल्यू आपके पास वन है, b की वैल्यू आपके पास माइनस वन है, और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है, वन है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, माइनस b होता है तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपके पास माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की जगह पे वन, बी की जगह पे सी की जगह पे भी आपके पास वन। इसको जब हमने रिजॉल्व किया हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास वन माइनस फोर है, फोर में से वन को माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो बड़ी रकम का आपके पास आएगा, माइनस क्या प्लस वन आपके पास अंडर रूट में आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होती है, नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आपके पास जो माइनस है वो साइन हम खत्म करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल अयोटा जो होता है वो आपके पास अंडर रूट वन के इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा डिवाइडेड बाय टू आपके पास है। अब इन ये हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो प्लस में वैल्यू हो जाएगी वो ओमेगा की है, और जो आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की होगी। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आपके पास के यूनिटी हम लेके चले थे कि हमारे पास एक यूनिटी में आंसर दिया गया था, सिंगल वैल्यू दी गई थी, उसका जो हमारे पास आंसर आया वो क्यूबिक रूट, यानी कि 3 आंसर्स आपके पास आए हैं। और वो आंसर्स आपके पास कौन से हैं कि माइनस वन है, इंटू आपके पास प्लस माइनस आपके पास था, तो उसको हमने किया वन प्लस अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू। तीसरा आंसर वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू। इसको हमने ओमेगा के इक्वल किया तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट दिया गया वो आपके पास क्या है, 8 है। 8 के हमने पावर्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, लेट x बी द क्यूबिक रूट ऑफ x। आपके पास क्या है कि x जो है वो क्यूबिक रूट है 8 का, ऑफ 8। देन x जो है इसको हमने किसके इक्वल पुट कर लेना है, 8 की पावर 1/3 के इक्वल कर लेना है। अब जो 8 है इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज आउट करना है कि इसकी जो ये ऊपर पावर 1/3 दी गई है ये 3 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की पावर हमने जो 3 ली है और 8 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 जो है किसकी क्यूबिक पावर बन सकती है, 2 की आपके पास आएगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, x का क्यूब माइनस आपके पास 2 का क्यूब, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है आपके पास, x का क्यूब माइनस आपके पास जो है वो 2 का क्यूब। इसको अब हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस टू आपके पास आ जाएगा, ये फर्स्ट में आपके पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 2x प्लस फोर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब x माइनस टू को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से एक x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। नेक्स्ट अब जो ये आपके पास है इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए की वैल्यू आपके पास वन है, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, फोर दी गई है। वो वैल्यूज हमने पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस 16 डिवाइडेड बाई टू।
16 में से 4 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आंसर दिया गया -12 है, -12 हमें पता है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका अगर हमने एलसीएम लेके रिजॉल्व हमारे पास करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 √3 आयोटा आपके पास आएगा, -3 आयोटा -3 आपके पास आ जाएगा। अब वो जो 2 है इस यहाँ से इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा आपके पास हो जाएगा कि -3 था उसको हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -3 आयोटा आपके पास रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपके पास 2 हैं, इसको हमने सेपरेट करके आप अगर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आपके पास प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 वो मेगा की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस आपके पास √3 और आयोटा डिवाइडेड बाय 2 वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके जो 3 आंसर्स आपके पास 8 के आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, 2 है, इंटू आपके पास क्या है 2 ओमेगा, और 2 ओमेगा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वहाँ पे आपके पास है कि रिज़ॉल्व आपने करना है कि इवैल्यूएट है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। सिंपल जो ओमेगा आपके पास है उसकी वैल्यू भी आपको पता है कि किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर है कि जो अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हम ले रहे हैं ओमेगा में तो पॉजिटिव जो होगा वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे आपने जो है वो पॉजिटिव ले लिया तो जो नेगेटिव होगी वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर में होगी। और ओमेगा क्यूब जो है वो हमने पीछे प्रूव किया था इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, वो किसके इक्वल है, आपके पास 1 के इक्वल दी जाती है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यूज़ जो उन्होंने आपके पास दिया गया है कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इसको हमने इवैल्यूएट करना है कि ये किसके इक्वल है। अब वो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको रिज़ॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, -1 √3 आयोटा माइनस आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा प्लस आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जो आपके पास 2 में चला जाएगा, अब एलसीएम लेके सॉल्व किया, -3 और +3 आयोटा ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और -1 आपके पास रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -2 आ जाएगा, -2 और +2 आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, 0/2। 0 ओवर समथिंग जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है सेकंड पार्ट, इसमें उन्होंने आपके पास क्या है, उसकी पावर में आपके पास वैल्यू दी गई है। 1 प्लस ओमेगा का आपके पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और होल की पावर जो है वो क्यूबिक पावर आपके पास दी गई है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और होल की पावर जो है वो क्यूब में आपके पास दी गई है, इसको हमने रिजॉल्व करना है। अब ये हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पीछे इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास बुक के ऊपर दी गई हैं। ये आपके पास यहाँ पे जिस तरह से हमने उसको रिजॉल्व करते थे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए थे, उसकी पावर एयोटा की पावर 16 आ जाती थी, 17 आ जाती थी, उसको हमने आगे रिजॉल्व करते थे। यहाँ पे भी इसी तरह से है कि ओमेगा की पावर अगर आपके पास 7 दी गई है तो उसको हमने रिजॉल्व करना है कि ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा, तो ये आपके पास ओमेगा की पावर 6 हम करेंगे ओमेगा की पावर 3 और उसका 2, और ओमेगा 3 क्यूब जो है वो आपको पता है 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर करो 1 के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा 7 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा 14 है उसको रिजॉल्व हमने किया तो ओमेगा से आपके पास स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, -4 है आपके पास, माइनस ओमेगा की पावर -4 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा की पावर 4। इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। वहीं से आपके पास जो है
ये चीज़ अगर आपके पास 1 ओवर ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपके पास है 1 प्लस 1 ओमेगा जो है, अगर इसका इन्वर्स करें तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे अब आपके पास जो है 1 प्लस 1 ओमेगा जो है, इसकी जगह पे हमने पुट कर देंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर पुट कर दिया। इसको अब हमने किया, ये भी आपके पास क्या है? माइनस ओमेगा, और ये आपके पास क्या दिया गया है? यहाँ पे आपके पास जो है प्लस ओमेगा का दिया गया है। ये आपके पास जो है, इसको हमने अब रिज़ॉल्व करना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हमने प्लस करना है। आपके पास क्या है? यहाँ पे भी वैल्यू, ये भी आपके पास यहाँ पे जो प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा। प्लस नहीं है, माइनस है। ये दरमियान में आपके पास यहाँ पे माइनस है। माइनस, माइनस जो होगा इसको हम प्लस कर देंगे। इसका भी कोएफ़िशिएंट 1 दिया गया है, इसका भी कोएफ़िशिएंट 1 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा का स्क्वायर होल की पावर आपके पास क्यूब दिया गया है। होल की पावर जो है वो 3 आपके पास दी गई है। इसको अब हमने रिज़ॉल्व करना है। ये इसको जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 की पावर 3 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर आपके पास 3 है। वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा 6 आपके पास हो जाएगा। और ओमेगा 6 आपको पता है कि इसको हम रिज़ॉल्व करें, ओमेगा की पावर 3 और इसको स्क्वायर किया, ओमेगा क्यूब जो 1 के इक्वल 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से -2 का क्यूब है, इसको हमने ओपन किया तो -8 आपके पास आ जाएगा। -8 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा? -8 ही आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और 4 जो है उसको आपने रिज़ॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। उसमें आपके पास दिया गया है कि प्रूव दैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू आपके पास x प्लस ओमेगा वाई इंटू आपके पास x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई आपके पास इसके इक्वल दिया गया है। अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। और ये फार्मूला आपको पता है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस आपके पास y का स्क्वायर के इक्वल आपके पास दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो है राइट हैंड साइड ली है, x प्लस वाई एज इट रहने दिया, x प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, x को ओमेगा y से किया, ओमेगा एक्स वाई आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ओमेगा y को x से किया, x ओमेगा एक्स वाई आपके पास आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ किया, ओमेगा स्क्वायर, और y का ओमेगा का क्यूब और y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से देखो आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से आपके पास वैल्यूज क्या कॉमन थी? एक्स वाई जो है वो आपके पास कॉमन दिया गया है। एक्स वाई जो है उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? यहाँ से आपके पास क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाहर ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर आपके पास प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा जो है इसको हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब आपके पास आ जाएगी, ओमेगा क्यूबिक पावर आ जाएगी। इसको जब हमने करना है ओमेगा प्लस आपके पास ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है, ये वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल दी जाती है। कि ये वैल्यू -1 के इसकी जगह पे जो है वो हमने -1 पुट कर दिया, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल था। यहाँ पे ओमेगा की जगह पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 किया तो वाई स्क्वायर सिंपल रह जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इसकी जगह पे आपके पास क्या है? -1 आप पुट कर दोगे। इसको हमने सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसके साथ एक्स वाई के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड की इक्वल है। या फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ, उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं।